आजादी की दहलीज पर पहुंच चुका है। भिखमंगे पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी आर्मी को छठी का दूध याद दिला रखा है। तालिबान और टीटीपी लड़ाके लगातार पाकिस्तान के अंदर घुस रहे हैं। पीओके अलग अलग सुलग रहा है। उस पर अब एक बार फिर अमेरिका का चाबुक चला है शहबाज सरकार पर। क्या है पूरा मामला, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की बर्बादी की, उसके मिटने की, उसके फना होने की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक मुल्क जो बदहाल है, फटेहाल है, जहां भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस मुल्क के ताबूत में अब आखिरी कील गड़ने जा रही है। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान की पेशानी पर पसीना ला दिया है, उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी है, उसकी नींद उड़ा दी है, उसे बड़ा झटका दे दिया है। इस बार पाकिस्तान का परमाणु मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के निशाने पर है, जिस पर ट्रंप ने हथौड़ा चला दिया है। शहबाज सरकार और उसकी फौज के लिए तालिबान, टीटीपी और बलूच लड़ाके सिरदर्द बने हुए हैं। ये तीनों लगातार पाक फौज को मौत के घाट उतार रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और फौज अब तक इनका तोड़ नहीं निकाल पाई है। इन सब के बीच पीओके में भी विद्रोह की आग सुलगी हुई है। यहाँ से लगातार आजादी की मांग उठ रही है और अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर जोरदार चाबुक चला दिया है, जिससे शहबाज सरकार करा रही है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ने असुरक्षित परमाणु गतिविधियों में शामिल होने के कारण 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी कंपनियों को अपनी निगरानी सूची में शामिल किया है। निगरानी सूची में शामिल कंपनियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरा माना जाता है। अमेरिका ने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब हाल ही में एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशंस में बदलाव किए गए हैं। अमेरिका के इस कदम का असर चीन, पाकिस्तान, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और यूएई की 70 कंपनियों पर पड़ेगा। परमाणु संबंधी गतिविधियों के लिए लिस्ट में जोड़ी गई पाकिस्तानी कंपनियों में ब्रिटलाइट इंजीनियरिंग, इंटेनटेक इंटरनेशनल, इंट्रालिंक इनकॉर्पोरेटेड, प्रोक मास्टर, रहमान इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज शामिल हैं। अमेरिका का दो टूक कहना है जिन कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है वो उसके राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के विपरीत काम कर रही हैं। नए प्रतिबंध अमेरिकी प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सीमित कर देंगे, जिससे इन कंपनियों से जुड़े निर्यात, पुनः निर्यात और देश में स्थानांतरण के लिए अतिरिक्त लाइसेंस की जरूरत होगी। ऐसे में ये समझना जरूरी है अमेरिका का ये एक्शन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है। अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान की कम से कम 4 बड़ी कंपनियों, जिनमें पब्लिक सेक्टर की कंपनीज भी हैं और प्राइवेट कंपनीज भी हैं, उन पर बैन लगा दिया है। क्योंकि अमेरिका को शक था कि ये प्राइवेट कंपनीज और ये सरकारी कंपनीज भी अमेरिका और यूरोप से अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी को चोरी करके पाकिस्तान में किस तरह से और भी ज़्यादा भयंकर न्यूक्लियर हथियार बनाए जाएं, उसकी तरफ कंट्रीब्यूट कर रही थी। अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान में तूफान मचा है। शहबाज सरकार को समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करे, इसका क्या तोड़ निकाले, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर इस तरह चाबुक चलाया हो। इससे पहले दिसंबर 2024 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ी चोट दी थी। अमेरिका ने पाकिस्तान पर लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने का आरोप लगाते हुए उसके मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी 4 कंपनियों पर बैन लगा दिया था। इसमें पाकिस्तान की सरकारी एरोस्पेस और डिफेंस एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रोग्राम को अपने लिए खतरा बताया था और अब एक बार फिर ट्रंप पाकिस्तान को लेकर हाइपर एक्शन मोड में है, जिसका पाकिस्तान विरोध तो कर रहा है, लेकिन वो भी जानता है उसके विरोध का अमेरिका पर असर नहीं पड़ने वाला। अमेरिका अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के कदम को अनुचित बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान का कहना है,
अमेरिका के इस कदम का असर पाकिस्तान के आर्थिक विकास पर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, अब पाकिस्तान क्या करेगा? अमेरिका ने पाकिस्तान पर ये जो चाबुक लगाया है, ये जो रेस्ट्रिक्शन डाला है, इससे पाकिस्तान की जो सरकार है उसे जग जाना चाहिए। ख़ास तौर से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई बहुत कोशिश कर रही है कि आने वाले सालों में या दशकों में और ज़्यादा भयंकर न्यूक्लियर हथियार बनाएं और ज़्यादा लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स बनाएं जो कि शायद अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका जो ये दबाव डाल रहा है, ये विश्व की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, पाकिस्तान की डीप स्टेट, पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई के लिए बहुत बड़ा वार्निंग भी है। साल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद पाकिस्तान के साथ वॉशिंगटन के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, जो अब एक कदम आगे बढ़ चुका है। बाइडेन जाते जाते पाकिस्तान के लंबी दूरी वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हथौड़ा चलाकर गए थे और अब ट्रंप ने परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर हंटर चला दिया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, जिससे निकल पाना फिलहाल तो उसके बूते का नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए। हसन दुर्रानी, सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कहीं और बेहतर और अच्छा होता अगर मेरे साथ कोई पाकिस्तान से डिफेंस एक्सपर्ट भी होता तो वो इस पर और ज़्यादा रोशनी डाल सकता था। लेकिन हसन दुर्रानी, आपकी तरफ रुख करते हुए, अमेरिका के सैंक्शंस क्या वाकई फाइनेंशियली पाकिस्तान को वीक करेंगे जैसा आपकी एमईए की तरफ से बयान आया है, या फिर पाकिस्तान के फ्यूचर वेपन प्रोग्राम को गड्ढे में डाल देंगे या कमजोर कर देंगे? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बहुत शामिल शुक्रिया किया। आप आए। जी 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 जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा बात ये थी कि ये जो अभी डिस्कशन हो रही है, ये यहाँ पे ये पहली दफा तो ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी हमेशा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर किसी न किसी तौर पे जो है वो पाबंदियां लगती रही हैं। आप चाहे वो F-16 का प्रोग्राम हो, F-16 के तैयारों की जो पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स है, उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी है। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो जब इंडिया और पाकिस्तान ने जब इकट्ठे बहुत सारे जो है एटम बम के जो इन्होंने तजुर्बात किए थे, उसके बाद भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस जो थी, अमेरिकन सैंक्शन जो थी, वो ऑलरेडी लग चुकी थी, जिस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह शटर हुई थी। और अभी ये जो इस वक्त सिचुएशन आप जो अभी बात कर रहे हैं, ये भी कोई इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि 4 कंपनीज जो थी वो जिनके ऊपर जो है ये बैन लगाया गया था, ये तो आज तो नहीं लगाया, ये तो काफी अर्सा पहले की बात है। और दूसरी बात ये थी कि असल प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, अभी जो उसकी तरफ भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा सेलर है, या आप ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब जो है बहुत बड़ा एक बायर है अमेरिकन असले का, और खासतौर पे दूर मार जो मिसाइल्स हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, उसके लिए इनकी डील चल रही थी। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये हुआ है कि कुछ ही जब ये लास्ट अभी जो मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ जो इसी चीज के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, तो वहां पे ये कहा गया था कि आपका असला जो बहुत महंगा है और हम जो है वो पाकिस्तान से असला जो है वो हमें सस्ता मिल रहा है, ये हम सस्ता खरीद सकते हैं। अब ये भी एक काबिल गौर सऊदी अरब की तरफ से कहा गया ये। जी, सऊदी अरब की तरफ से कहा गया था। और आप ये देखें कि एक इंतहाई नोटेबल जो है ना, वो मैं इस पे पॉइंट आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जो हैं राहिल शरीफ साहब जो हैं, वो इस वक्त दौलत मुश्तरका इस्लामिया यानी कि कंबाइंड जो इस्लामिक ममालिक की जो एक फौज है उसके सिपा सलार हैं, जो कि डायरेक्टली अंडर है सऊदी अरब के। तो डेफिनेटली इसके अंदर राहिल शरीफ साहब की भी कुछ ना कुछ कावश शामिल होगी, और जिसके जवाब में जो था फौरन से पहले जो था ये पाकिस्तान की 4 जो कंपनीज थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन उसके बाद जो आपके सामने ही है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसा किसी किस्म की कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के JF-17 थर्डन तैयारे जो हैं वो मार्केट के अंदर फॉर सेल अवेलेबल हैं, और तमाम के तमाम एयर शोज के अंदर वो चीजें जा रही हैं। हाँ, अभी अगर आप रिसेंट की अगर आप बात करते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि जो पूरी दुनिया के अंदर कोलैप्स आया अभी डोनाल्ड ट्रंप की जानब से, जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ, जो उन्होंने
जी जी, जो टैरिफ के ऊपर जो उन्होंने लगाया उसमें देखिए इंडिया के ऊपर भी उन्होंने लगाया, पाकिस्तान के ऊपर भी लगाया और सबसे ज्यादा तो उन्होंने चाइना के ऊपर लगाया ना। तो उसका जो नतीजा निकला, उसका जो साइड इफेक्ट हुआ, उसे आपने देखा पूरी दुनिया की मार्केट जो है बुरी तरह जो है ना वो क्रैश कर गई। लेकिन आप ये देखेंगे पाकिस्तान की मार्केट उस तरह क्रैश नहीं की, वो 3 दिन तक सस्टेन करती रही। हाँ, उसके बाद जाकर ये जो थी वो तकरीबन कोई 14,000 पॉइंट्स उसने वो डिक्रीज हुई है, लेकिन उसके बाद उसने दोबारा गेन किया है वेरी नेक्स्ट, बल्कि उसी दिन उसने अपना गेन करना शुरू कर दिया और वो 8,000 पॉइंट तक उसने दोबारा गेन कर लिया। अगर आप उसको देखते ओवर एंड अबाउ, अगर आप उसको टोटल निकालते हैं तो टोटल जो 6,000 पॉइंट्स का ही पाकिस्तान को जो था वो जो हमारी मार्केट थी वो लॉस हुई है। तो अभी ये जो गुफ्तगू यहाँ पे चल रही है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका को अब सॉरी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो डंडा लेके बैठा हुआ है, ये सारी चीजें कर रहा है, ठीक है, वो उसका एक बहुत पुराना काम है, वो करता रहता है। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि उनको अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अशद जरूरत है। अभी आपको पता है कि तालिबान की जो हुकूमत है वहां पे, उसके साथ जो भी इन्होंने किया है, जैसे भी किया है, अभी तक ये कंफर्मेशन पूरी नहीं हुई कि बडग्राम का जो एयर बेस है वो अमेरिका ने वापस ले लिया उनसे, या अभी तक उस पर 100% अपनी उनकी इजारादारी कायम हुई है या नहीं हुई। लेकिन जो भी होगा, अमेरिकन फौजेस को वहां पे रहने के लिए हर किस्म की अगर हवा, पानी, आग, खुराक, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो पाकिस्तान ही उनको सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान की तरफ से उनको वो चीजें मिलेगी, क्योंकि जमीनी रास्ता जो है वो हमेशा पाकिस्तान में से होके गुजरता है। और आपको पता है कि जब अफगान वार हो रही थी तो यहाँ पे लॉजिस्टिक जितनी भी थी वो पाकिस्तान ने प्रोवाइड की थी, और नेटो के जितने भी काफिले थे, जो उनके कंटेनर्स थे, वो पाकिस्तान से ही होके गुजरते थे। तो मतलब पाकिस्तान ने किसी भी मतलब आपको लगता है ये लिप सर्विस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं? आप ये कह सकते हैं कि आप इसको लिप सर्विस भी आप कह सकते हैं, आप इसको किसी भी किस्म का मेकअप कह सकते हैं, कॉस्मेटिक्स कह सकते हैं, या जो भी चीजें हैं। लेकिन ये अभी आप अगर ऐसी बात होती तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो मिनरल एंड माइंस की जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है और आज उसका आखिरी दिन है, वो भी उसमें देखें कितने सारे जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टर जो आके बैठे हुए, उसमें अमेरिकन भी हैं, उसमें ब्रिटिश भी हैं, उसमें कैनेडियन भी हैं, उसमें यूएई के भी हैं, उसमें सऊदी अरब के लोग भी मौजूद हैं। और इससे पहले जो है वो बेलारूस जो है, अभी नवाज शरीफ साहब जो है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, वो अपने बड़े भाई को साथ लेके जा रहे हैं, बेलारूस जा रहे हैं। वहां पे जाके भी ये इन्वेस्टमेंट के बहुत सारी चीजों के ऊपर इनके जो माहदे होने वाले हैं। ठीक है, अब मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी भी इस वक्त हैं। आपका वर्जन हसन दुर्रानी हमने सबने सुना। प्रफुल्ल बख्शी साहब, अब अमेरिका ने अगर तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम या फिर उसके एटॉमिक प्रोग्राम से जुड़े हुए कंपनियों को बैन करता है, तो इसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं? ये कंपनियां जो बैन की जाती हैं, ये कितना बिजनेस, कितना सपोर्ट दे पाएंगी, उससे कितना हो पाएगा, और इसके जड़ में क्या आपको समझ में आता है? राजीव साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे बता दूं, मैं कोई बड़ा कॉमर्स का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बैन लगता है अमेरिका की तरफ से, और जैसे कि अभी आप हमारे दुर्रानी साहब से सुन रहे थे, ये अमेरिका बैन लगाता रहा है। आपको पता है वो प्रेसिडेंस अमेंडमेंट बिल जो F-16 का बैन लगाया था पाकिस्तान के ऊपर, बात हुई, होते 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 बात खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो होता है वो दिखाने के लिए होता है, बहुत कुछ अंदर कुछ और होता है। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो पाकिस्तान की है वो अमेरिका जानता है। हाँ, वो अमेरिका दुनिया को दिखाने के लिए जरूर करेगा, और अगर सैंक्शन भी लगा देगा, कुछ दिन के लिए कंपनियां बंद हो जाएंगी। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान को ये कोई इकोनॉमिकली प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका पास पूरा इस्लामिक OIC कंट्रीज सब बैठी हैं, अंडर हैंड पाकिस्तान का पैसा आएगा। ये दिखाने की बात है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका परमाणु न्यूक्लियर प्रोग्राम बाकायदा चलेगा और उसकी मिसाइल बाकायदा बनेगी। हाँ, थोड़ा सा वो टेक्नोलॉजी रोक देगा, जैसे इंडिया की टेक्नोलॉजी रोक दी थी 1998 के बाद, जो दे रहा था हमारा LCA प्रोग्राम, बिकॉज ऑफ अमेरिका पीछे रह गया था। ये जरूर होगा। पर मैं आपको ये बता दूं, अमेरिका अब जो है वो खफा है पाकिस्तान के टेररिस्ट एक्टिविटी में, और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो नेटो कंट्रीज आई थी, जब पाकिस्तान को लॉजिस्टिक्स का रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने भी मार खाई थी उनके कारण। यही प्रॉब्लम आई थी बहुत बड़ी। चाहे पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है,
क्या अमेरिका को प्रॉब्लम आ रही है? ये सबको आएगी। अमेरिका अपने आगे की गेम देख रहा है कि चाइना क्या करेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी रुक जाएगी तो चाइना छोड़ेगा? चाइना देगा और नॉर्थ अमेरिका कोरिया से पूरी टेक्नोलॉजी आएगी पाकिस्तान को। मैं मानता हूं कि ये कंपनियों को लॉस होगा, पर कंपनियों के 4 कंपनियों को लॉस होने से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप मान लीजिए, ये सबको दिखाने की बात है। ये अमेरिका जो कर रहा है उसकी नजर चाइना के ऊपर है, और उसकी नजर है हाउ चाइना इज गेटिंग इनटू एडवांस्ड एक्टिविटी, व्हाट चाइना इज डूइंग इन बांग्लादेश। पाकिस्तान को ये अमेरिका को ये प्रॉब्लम है। हाँ, अमेरिका पाकिस्तान की बांग्लादेश की एक्टिविटी में कर्टेल करेगा, वो आप देख लेना, वो जरूर करेगा, जिसका कि हम लोग जिक्र भी नहीं करेंगे। बड़ी अजीब बात है, वो असली चीज होगी। वहां पे क्या होगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो अभी कंपनीज के ऊपर जो बैन लगाने की बात है, मेरे को नहीं लगता बहुत बड़ा असर पड़ेगा। थोड़ा सा रहेगा, वो रहेगा, पर उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अमेरिका जो है अपनी जो जितनी सप्लाई है वो सप्लाई ने वही रखी है, क्योंकि चाइना का सारा आ रहा है। अभी आपको लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब, चाइना और पाकिस्तान तो हाथ में हाथ डाले खड़े हैं, गले से गले मिले खड़े हैं। अमेरिका को जरूरत पाकिस्तान की है, जैसा आपने क्लियर कर दिया, और ये सब लिप सर्विस है, आप भी मान रहे हैं, दिखावे की तरीका है। फिर कैसे इंटर करेगा पाकिस्तान के जरिए? सामने तो चाइना मिलेगा, जिससे सीधा सीधा कंपटीशन अमेरिका ले रहा है इस वक्त। बिल्कुल, तो चाइना, अमेरिका को ये प्रॉब्लम आ रही है और चाइना भी जानता है, तो चाइना भी अपना गेम खेल रहा है। चाइना अपना पूरा गेम खेलेगा और अमेरिका को प्रॉब्लम आएगी, कौन कहता नहीं आएगी? उसको बिल्कुल बाकायदा प्रॉब्लम आएगी। और अभी तो अमेरिका डर रहा है कि ब्रिक्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। जब ब्रिक्स की डेवलपमेंट होगी, फिर अमेरिका के डॉलर की फिक्र करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। अमेरिका बहुत आगे की सोच रहा है, ये 4-5 कंपनियों को नहीं ये सोच रहा। अमेरिका भी ये सोच रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कितना कंट्रोल कर सकता है, अफगानिस्तान में चाइना की क्या एक्टिविटी होगी, क्या पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका डिपेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता। अमेरिका को ये प्रॉब्लम था। हसन दुर्रानी मेरे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। हसन दुर्रानी, कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? जैसा विंग कमांडर बख्शी इस वक्त कह रहे थे कि अगर अमेरिका रोक देता है टेक्नोलॉजी तो चाइना के जरिए मिल जाएगी टेक्नोलॉजी। इसमें तो ये लिप सर्विस क्या है, तो बस कागज रंगने जैसी बात लग रही है। फिर देखिए, इन्होंने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त की है प्रोफेसर साहब ने। आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना की मदद से उन्होंने JF-17 जो अपने थंडर तैयारे जो हैं वो उन्होंने वो मार्केट किए हुए हैं, और पूरी मार्केट के अंदर जो है वो सिर्फ एक 2 तैयारे नहीं बेच रहे, बल्कि अब तो बहुत सारे ममालिक है वो उनसे पूरे फ्लीट जो है वो पाकिस्तान से मांग रहे हैं। और ये इंडिया को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है, और प्रोफेसर साहब को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इंडिया की जानब से बनाया गया जो एक हेलीकॉप्टर था, जो कि 300 का हेलीकॉप्टर्स का पूरा फ्लीट था, उसका क्या बना, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा फर्क है, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ऑलरेडी अपनी चीज़ों को मार्केट कर चुका है, और वो बड़ी कामयाबी से जो है वो उसको आगे सेल आउट भी कर रहा है। दूसरी, प्रोफेसर साहब ने अभी जो बात की है कि बांग्लादेश की जो इन्होंने फैक्टर बात की और चाइना के फैक्टर की बात की है, तो सर एक चीज़ मैं भी इसके अंदर ऐड करता जाऊँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत जो है इंटरनेशनल चीज़ों को देख रहा हूँ। उसमें यह है कि आपके जो ऊपर वाले जो 7 सिस्टर्स जो हैं आपकी जो है, उसके ऊपर जो अमेरिका ने बहुत अरसे से एक नज़र जमाई हुई है, वहाँ पे एक क्रिश्चियन जो है पूरी रियासत को जो है वो क्रिएट करने के लिए, उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए। तो और चाइना जो है अभी रिसेंटली जो है उन्हीं के ऊपर उसकी भी कंसंट्रेशन है। अभी देखिए, चाइना और अमेरिका जो है वो अपने एक्सपेंशन प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों के दौरान में चाइना ने जो है पूरी दुनिया की बहुत सारी चलिए इस बीच में चाइना से हटता हूं, एक खबर और आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से एक खबर यह है कि पाकिस्तान ने करीब 500 अफगानी टेररिस्ट या लड़ाकों की पहचान भी कर ली है, जो इस वक्त पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान अगर सॉलिड ठोस कदम नहीं उठाता तो उसके साथ सहयोग खत्म हो सकता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले तक की अब धमकी दे दी है। हसन दुर्रानी, इस आ रही खबर पर आपका रिएक्शन क्या है? क्या पाकिस्तान ने वाकई आइडेंटिफाई कर लिया है कि 500 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में तबाही फैलाने के काम में लगे हैं, और अगर इनको वापस नहीं लेता है तालिबान तो फिर ये हमले तक की नौबत आ सकती है?
नहीं, ये बात बिल्कुल देखें, इसको थोड़ा सा जो ना इसको रिफ्रेज कर लें। अगर उन्होंने 500 बंदों की बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं जो कि आपके मुल्क के अंदर मौजूद है, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, और ये आज की बात नहीं है। अभी जो बयान अगर ये आया है तो ये आज का बयान नहीं है, कि इससे पहले भी कई दफा हो चुका है और बाकायदा तौर पे जो है उनको इंटीमेट किया गया है, उनको नक्शे दिए गए हैं, उनको तमाम सबूत दिए गए हैं। बल्कि आप ही के चैनल के ऊपर जो है वो मनु साहब के प्रोग्राम के अंदर मैं डिस्कशन यहाँ पे ये हो रही थी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एरियल स्ट्राइक क्यों किया है और वहां पे अपने जो है तबाही फैलाई है। तो मैंने उनको यही बात उस वक्त भी यही बात की थी कि सर, जब पाकिस्तान ने उनको इंटीमेट किया था और उनको बताया था कि ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर आपके इस जगह से उठ के आते हैं, आप इनको संभाल लें, आप इनको कंट्रोल कर लें, नहीं तो फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें इनके ऊपर किसी न किस्म की कार्रवाई करनी पड़ेगी। बरमाल के पक्तिका में जो एयर स्ट्राइक हुई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी इसके बाद अभी जो आप बात कर रहे हैं ये भी उसी एक सिलसिले की दूसरी कड़ी है। अच्छा। और ये अभी जो है स्टेप बाय स्टेप जो चीजें चलती हुई आ रही हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, इनके अपने वहां पे महफूज पनाह गाहें हैं। और अभी अगर ये पाकिस्तान में देखें, सबसे पहले होता यह है कि आप जैसे कोई भी मुल्क है वो पहले इंटीमेट करता है कि भाई आपके मुल्क के अंदर ये लोग हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, तो और अगर हम या आप जो उसको नहीं देंगे तो डेफिनेटली आप एक मिनट मेरे पास और है। विंग कमांडर बख्शी, फाइनल कमेंट। मैं फाइनल कमेंट सारी ये बात बताऊंगा आपको कि तालिबान का जो गेम है वो बड़ा ही मिला जुला गेम है। तालिबान वो जो पाकिस्तान के साथ सहमति दिखाते हैं वेरी क्लोज, देर अफगान तालिबान आर्मी के साथ, आर्मी इनकी तालिबान से मदद ले रही है, ISI से मदद ले रही है, बट देयर इज अ फैक्शन ऑफ तालिबान व्हिच इज अगेंस्ट देम। तो आपस में ये लिस्ट बना के 500 की लिस्ट बना के कि वी आर अगेंस्ट देम और इनको आप इन पे कंट्रोल करिए इत्यादि ये बना रहे हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू कंट्रोल अफगानिस्तान। वो नहीं करेंगे आपस में, क्योंकि जो लोकल ट्राइबल्स है ये सारा का गेम वहीं का है और लोकल ट्राइबल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान इस पे बहुत डिपेंड कर रहा है। तालिबान की फैक्शंस हैं वो एक दूसरे को केवल खिलाफ है। इनका इमरान खान हैड हिज ओन फैक्शन फॉरेन अगेंस्ट। तो ये आप मान के चलिए कि जितनी लिस्ट भी बेसिकली बना रहे हैं अफगानिस्तान के, पाकिस्तान उतना ही कंट्रोल कर सकता है जितना अफगानिस्तान रेडी होगा। ऐसे नहीं हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आने के लिए, और हसन दुर्रानी साहब आपका भी वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं।